विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इतने परिजन हैं, सब विचार कर रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे हाथी हैं, घोड़े हैं, तेज दौड़ने वाले, तलाश तुरंगा, गजदंती, ये सब कुछ है। पूरा वैभव 3 चरण में कंप्लीट हो गया, चौथा चरण नहीं बना। अब सोच रहा है कि 3 चरण बने, 3 चरण में सब आ गया, अब चौथा क्या है? विचार करिए। सोच ही रहा था, नींद नहीं आ रही है, काव्य रचना उसका छंद अधूरा है, चौथा चरण तैयार नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास किया। नियोग की बात, उसी दिन एक चोर चोरी करने के लिए राजमहल में पहुंचा था, लेकिन प्रवेश तो कर लिया। राजा जाग रहा था, चोरी करने का अवसर नहीं मिला। राजा के जहाँ शयन कर रहा था वह उसी पलंग के नीचे छिपा हुआ था। कहाँ जाए? इसलिए वो पूरी पंक्तियों को सुन रहा था, एक एक विचार कर रहा था। और राजा अपने आप में पूरा वर्णन करते हुए वैभव परिकर का सोच में डूबे थे और खुश भी थे कि देखो मेरे पास इतना है। जैसे हम लोग भी खुश हो जाते हैं और कई बार तो बोलते हैं महाराज मेरे पास तो कोई कमी नहीं है। ऐसे भी है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और कई लोग ये बोलते हैं मेरे पास कोई कमी नहीं है। कमी है तो क्या? इतना होने के बाद भी मन अशांत है। जहाँ मन अशांत है वही तो सबसे बड़ी कमी है। इससे बड़ी कमी क्या हो सकती है? वैभव है, परिकर है, संपदा है, भौतिक संसाधन है, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, सेवा करने में लगे हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन जीवन खुशहाल नहीं है तो क्या है? जीवन में उमंग नहीं है, कोई आनंद की रेखा नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी मायूस है, मुरझाया हुआ चेहरा है, लकीरें चिंता की हैं, तो फिर इस संपदा किसी काम की नहीं है। संपदा किसी काम की नहीं है। अरे सबसे बड़ी संपदा तो हमारी मुस्कान है। सबसे बड़ी संपदा उमंग है, आनंद है, खुशहाल जीवन है, वही सबसे बड़ी संपदा है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन मिला है तो बढ़िया तत्व चिंतन करो, व्रत नियम संयम में जीवन बिताओ, कर्तव्यों का पालन करो और उमंग के साथ हर्षित होकर के जीवन जियो। जीवन जीना भी एक कला है और जिसके लिए जीवन जीने की कला आ जाती है इस प्रकार, वही वास्तव में जीवन है। और एक कला नहीं है जिसके पास, तो वो जीवन कला नहीं है,
जीवन एक बला है। जीवन को क्या बनाना है मुझे? जीवन को कला बनाना है कि बला बनाना है? क्या बनाना है मुझे? ये हमारे ऊपर है। कैसे जीवन जीना है मुझे, ये तय करो। सारे प्रोग्राम बनाते हैं हम, आयोजन करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, लेकिन नरेंद्र भैया आज तक अपने जीवन की रूपरेखा तैयार नहीं की। किसके? अपने जीवन की रूपरेखा तैयार नहीं की है कि मुझे ऐसा जीना है, इस प्रकार की रूपरेखा होना चाहिए, मुझे तो खुशहाल जीवन जीना है। क्यों अशांति का जीवन जियो? किस बात की अशांति? क्या हमें मनुष्य भाव मिला है, इतना अच्छा कुल मिला है, इतना अच्छा योग मिला है, अशांति के लिए थोड़ी है। नहीं नहीं, कर्कश जीवन नहीं बनाना है, कठोर जीवन नहीं बनाना है, बस प्रसन्नता के साथ मुझे प्रशांतता तक पहुँचना है। कहाँ? प्रसन्नता के साथ प्रशांत तक पहुंचना है, क्योंकि प्रशांत रूप वितराग रूप कहलाता है, वहाँ तक मुझे पहुंचना है। ऐसा हम एक अपने जीवन की रूपरेखा भी बनाएं, तैयार करें और ऐसे जीवन का क्रम बनाएं। ये मनुष्य भाव में तो यही तीर्थंकर की देशना है। क्या है? तीर्थंकर की यही देशना है, और देशना का सही रसपान यही है। अगर हमने ऐसा जीवन बना लिया तो यहीं पर स्वर्ग है, वहाँ स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो यह है, और जो स्वर्ग जीवन को यहाँ जी लेता है उसके लिए ही स्वर्ग मिलता है। जो यहाँ स्वर्ग नहीं बना पाया वो स्वर्ग को क्या प्राप्त होगा? इसलिए यहाँ स्वर्ग सा जीवन जियो। और स्वर्ग का जीवन का मतलब भोग विलास नहीं है, भोग नहीं है, योग और उपयोग है। क्या है? योग और उपयोग है। ये स्वर्ग का जीवन है। एक भोग विलास स्वर्ग का जीवन नहीं है, नरक का जीवन है वो। क्योंकि उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद जब वो मिले तो वो स्वर्ग का जीवन कैसे हुआ? जीवन जीने के बाद वो मिले तो समझ लेना स्वर्ग का जीवन है। ऐसे जियो। तो जीवन को, अपने जीवन में जीने की जो कला है वो कला को तैयार करो। तुम बहुत बड़े कलाकार हो। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन मुस्कुराता हुआ था, सुंदर जीवन जिया है। जिसने सुंदर जीवन जिया है, इसलिए हम सुंदर तस्वीरों को आदर्श बना करके लगाते हैं। आपका जीवन भी आदर्श बन जाए और लोग आगे आपको याद करें आदर्श के रूप में। किसके रूप में? आदर्श के रूप में। ध्यान रखो, इसलिए तस्वीर वही सुंदर होती है जो सबके हृदय में वास करती है। किसके हृदय में वास करती है? बाकी तो तस्वीर है? तकदीर अच्छी बनाओ। क्या बनाओ? तकदीर अच्छी है, तस्वीर अच्छी है। क्या बनाना है? तदबीर अच्छी। क्या? तकदीर तब बनेगी, तकदीर तब बनेगी जब तदबीर तकदीर होगी, तस्वीर अच्छी बन जाएगी, सुंदर बन जाएगी। तो अपने जीवन में अच्छा करो ज्ञानियों, बैठ जाओ मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए बैठ जाओ। देखो कितना आनंद आएगा विधान में। मुस्कुराते हुए बैठ जाओ। जीवन में विधान का आनंद, जीवन का आनंद मुस्कुराते हो लो। कैसे लो? कोई भी कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो कैसे करना है? मुस्कुराते हुए। क्योंकि वहाँ कैमरे लगे रहते हैं ना, इसलिए। तो हर समय आपका मुस्कुराते हुए चेहरा उसमें आएगा, दिखाया जाएगा। कौन देख ले, कहाँ पहुँच जाए आपका चेहरा। समझ रहे ना बात के लिए? इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जीवन में
जीने की कला की बात कर रहा हूँ। कैसे जीना चाहिए, लेकिन कब? जब हमारे पास अच्छा चिंतन होगा, अच्छा मंथन होगा, चित्त अच्छा होगा, सच्चाई को मुझे देखना है, जीवन का सच क्या है, चलते हैं हम मुस्कुराते हुए, जीवन का सच क्या है। तो वहाँ पर सम्राट लेटे लेटे सोच रहा है और उसके नीचे छिपा हुआ चोर सुन रहा है। 3 पंक्ति तैयार है, चौथा चरण तैयार नहीं हो रहा है। चौथा चरण तैयार नहीं हो रहा है कमल भैया, चौथा चरण नहीं तैयार हो रहा है। अब 3 चरण में सब आ गया, चौथा चरण क्या होगा? नीचे से आवाज आई, नीचे से आवाज आई, चौथा चरण सम्मीलने नयनो नहीं किंचिदस्ति, सम्मीलने नयनो नहीं किंचिदस्ति। चौथा चरण पूर्ण हुआ और जैसे ही ये चरण को सुना, राजा ने चौंक गया, खड़ा हो गया। कौन है, कौन बोल रहा है? ओह, निकल करके बाहर आइए, सामने आइए। जो भी हो मेरे सामने आ जाए, मैं अभय प्रदान करता हूं। चोर सामने खड़ा हो गया। राजा ने हाथ जोड़ लिए, तो मेरा गुरु है। क्या है? गुरु है। 3 चरण के बाद चौथा चरण नहीं बन रहा था। चोर ने चौथा चरण तैयार कर दिया। एक चरण में सारी बात कर दी, सब मिलने नहीं किंचिदस्ति। जब तक तुम्हारे नयन खुले तब तक तुम्हें दिख रहा है चित्त को हरण करने वाली ये रूपवती रानियां हैं, बांधव है, मित्र है, परिवार है, नौकर चाकर आज्ञाकारी है, घोड़े हैं, हाथी हैं, सेनाएं हैं। कब तक? जब तक आंख खुली है। आंख बंद करते हुए सब कुछ चला जाता है। ये आंख बंद करते ही सब कुछ चला जाता है। चौथे चरण सुनकर को सम्राट को बैराग हो गया, उदासीन हो गया। वो उदासीन हो गया। सत्य का दर्शन करा दिया जिसने। किसने? चोर से कहा, सत्य का दर्शन करा दिया। अभी तो मैं असत्य को बांध रहा था 3 चरण में, लेकिन चौथे चरण ने सत्य का दिग्दर्शन करा दिया। एकदम सत्य बात है। अभी मेरी आंख बंद थी, तूने मेरी आंख खोल दी है। क्या खोल दी है? आंख खोल दी है। और जब ये आंख खुल जाती है, तीसरा नेत्र, कौन सा? तीसरा नेत्र जब खुल जाता है, ये 2 नेत्रों से नहीं दिखता कुछ भी नहीं, चाहे चश्मा लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, ये 2 नेत्रों से नहीं दिखता है। मोक्ष मार्ग के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। कौन सा नेत्र चाहिए? तीसरा नेत्र से मोक्ष मार्ग दिखता है, मोक्ष मार्ग चलता है। तीसरा नेत्र है और तीसरा नेत्र का नाम है आगम। कौन सा? आगम है। इसलिए आगम से ही दिखता है मोक्ष मार्ग। तीसरा चक्षु खोल लो, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा, आपको सारा संसार स्वप्न की भांति नजर आएगा। वो अज्ञानता हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगी। जहाँ हम जी रहे हैं ये राग द्वेष कम हो जाएंगे। अनासक्त योगी की तरह जीवन जीना प्रारंभ कर दोगे और बढ़ जाओगे समस्त आसक्तियों को तोड़ करके पंडित बनने के लिए। किसके लिए? पंडित बनने के लिए। तो 3 प्रकार की अज्ञानता थी। एक स्वरूप बोधन अज्ञानता,
एक क्षण भंगुर की अज्ञानता, और तीसरी ये संसार स्वप्न है, उसको स्वप्न नहीं मान रहे थे, उसी में रचे पचे थे, परद्रव्य को अपना मान रहे थे। ये 3 प्रकार की अज्ञानता जो जीवन में बस रही हैं, ये जिस दिन 3 प्रकार की अज्ञानता हमारे जीवन से चली जाएगी, हमारे जीवन में अहंकार और ममकार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस अज्ञान की संतानें हैं। इस अज्ञान की संतान थी अहंकार और ममकार, इसलिए अज्ञान विनाश हो जाता है, वहाँ पर ज्ञान का दीप जल जाता है, कोई अहंकार नहीं रहता है। ज्ञान का दीप जलाना है हमें अपने जीवन को, यही जीवन जीने की सच्ची कला है। नाडम नरस सारो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, कमल भैया बैठ जाओ। नाडम नरस सारो, मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। क्या है? अष्टपहड़ में लिखा है, अष्टपहड़ के दर्शन पहाड़ की गाथा है। नाडम नरस सारो, सारो विहो सम्मतम, सम्मत्ताओ चरणम चरणम हुई निब्बाड़म। आचार्य भगवान कह रहे हैं मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। ज्ञान है, उसमें सारभूत सम्मिक्त है, उसमें भी और सार में चारित्र है, क्योंकि चारित्र निर्वाण का हेतु है। इसलिए जीवन के सार को प्राप्त करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। सच्चा पुरुषार्थ तो यही है, बस हमें वहीं तक पहुंचना है। आज चिंतन करना, विचारक नहीं बनना। मैं बार बार कह रहा हूँ, चिंतन करना अलग बात है और विचारक बनना एक अलग बात है। विचारक तो खड़ा रहता है, विचारा अब मैं इधर खाऊं कि उधर खाऊं, ऐसा नहीं। और चिंतन वाला निर्णय कर लेता है, चिंतन से निर्णय हो जाता है और वो चैतन्य की ओर बढ़ जाता है। इसलिए चिंतन करो अपने जीवन में, और चिंतन जिस दिन सही हो गया उस दिन आपको सही सही मिल जाएगा। जीवन का सच क्या है? समय आपका हो गया है, जीवन का सच यही है। और इसी सच को पहचानना है, इसी सच के साथ आगे बढ़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः।